अध्याय 251 पीछा और पलायन भाग 2। अंत में उत्तर पूर्व में एक परिचित आकृति अचानक उसकी परिधीय दृष्टि में आई। स्टीवर्ड मिंग उसका सटीक स्थान निर्धारित करने में सक्षम था। वह आदमी, जो एक काले वस्त्र में लिपटा हुआ था, बिल्कुल पहले के मेडिसिन सेक्ट के ढोंगी शिष्य जैसा दिख रहा था। हालांकि देव की दौड़ने की गति अद्भुत थी कि वह एक कदम में 30 मीटर जा सकता था, जो चीते से कई गुना तेज था। फिर भी वह स्टीवर्ड मिंग के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, जो पंखों के साथ आकाश में उड़ रहा था। क्योंकि जमीन पर दौड़ने का मतलब था घने जंगल से गुजरना, जिसके सामने कई बाधाएं थीं, जैसे कि कटीली झाड़ियां और चट्टानें। उसकी गति एक उड़ने वाले प्राणी जितनी तेज नहीं थी। भूभाग गड्ढेदार था और पहाड़ से पहाड़ तक की ऊंचाई अलग अलग थी। उसे अपने सामने आने वाली विभिन्न बाधाओं से बचने या उन पर काबू पाने के लिए समय लेना चाहिए। हालांकि आसमान में उड़ते समय इतनी परेशानी नहीं थी। स्टीवर्ड मिंग अपने रास्ते में किसी भी बाधा के बिना सीधे आगे उड़ सकता था। एक चीता अपने पंखों पर उड़ने वाले बाज से कभी नहीं भाग सकता, भले ही वह जमीन पर सबसे तेज जानवर हो। जब स्टीवर्ड मिंग को देव के पदचिह्न मिले तो उसके चेहरे पर विडंबना के भाव दिखे। फिर वह नीचे उतरा और देव की दिशा में निचले रुख से सरक गया। एक पल में वह पहले से ही घने जंगल में था जहां देव स्थित था। मध्य हवा में निलंबित उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को जारी किया और क्षेत्र में उसे खोजा। जब उसकी आध्यात्मिक भावना देव पर केंद्रित हुई तो देव ने भी महसूस किया कि एक आध्यात्मिक भावना जो कहीं से भी आई है, उसने किसी तरह पहले ही उसकी गंध पाली है और उसे ढूंढ लिया है। और आध्यात्मिक भावना उसके आश्चर्य के लिए उसके ऊपर हवा से आई। देव को अचानक याद आया कि 3 रहस्यमय क्षेत्र के साधकों और 2 पैशाचिक जानवरों, बैंगनी ज्वलंत शेर राजा और 3 आंखों वाले लाल बैल के बीच टकराव में ईगल पंखों की उस जोड़ी के साथ स्टीवर्ड मिंग आकाश में उड़ सकता था। और यह उस तरह का अस्थायी ठहराव और आकाश में सरकना नहीं था जैसा कि रहस्यमय क्षेत्र के साधक करते हैं। ये सोचते हुए देव ने तुरंत अपना सिर उठाया और देखा कि विशाल ईगल पंख हवा में फड़फड़ा रहे थे, जैसा कि अपेक्षित था। स्टीवर्ड एक बड़े ईगल की तरह था, जिसकी पीठ पर लगभग 3 मीटर लंबे ईगल पंख लगे हुए थे। आपकी असली पहचान क्या है? आपने हमारे मेडिसिन सेक्ट के शिष्य के रूप में दिखावा करने की हिम्मत की और चुपके से चले गए क्लाउड गुफा में। यदि आप मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आप कभी भी इस स्थान को छोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। स्टीवर्ड मिंग ने अपने ईगल पंखों को अपने शरीर में वापस खींच लिया और देव के सामने उसका रास्ता रोकने के लिए खड़ा हो गया। स्थिति इतनी तेजी से बदल गई थी कि देव को पता था कि वह अब उससे बच नहीं सकता। आहा स्टीवर्ड, मैं क्लाउड गुफा से कुछ पाने के लिए आपका शिष्य होने का दिखावा करता हूँ। गुफा महान ऋषि क्लाउड से विरासत में मिली थी, यह मेडिसिन संप्रदाय या किसी और की नहीं है। तुम इतने क्रूर क्यों हो? देव ने कहा, साथ ही भागने की योजना भी बना रहे थे। स्टीवर्ड मिंग पहले लड़ाई में घायल हो गया था और उसे 1 घंटे से अधिक समय तक आकाश में उड़ान भरने के लिए ईगल पंखों का समर्थन करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को जलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वह बहुत अच्छी शारीरिक स्थिति में नहीं है। ईगल पंखों की खोज एक प्राचीन अवशेष में दुर्घटना से हुई थी। यह एक रहस्यमय उड़ान कौशल था जिसे प्राचीन काल से जोड़ा जा सकता है। ईगल पंखों को शरीर में एकीकृत करने के बाद यह उसके शरीर का हिस्सा बन सकता था, जिससे वह पक्षियों की तरह इच्छानुसार आकाश में उड़ सकता था। ये सभी साधकों के लिए एक अनमोल रहस्यमय कौशल था। हालांकि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आकाश में उड़ान के दौरान पंखों का समर्थन करने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पंखों का उपयोग करते समय महत्वपूर्ण ऊर्जा की बहुत अधिक खपत होती थी। क्योंकि स्टीवर्ड मिंग को 1 घंटे तक उड़ने वाले ईगल पंखों का समर्थन करने के लिए अपने घायल शरीर के साथ अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को जलाने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसलिए उसकी केवल 50% महत्वपूर्ण ऊर्जा बची। इसके अलावा उसकी शारीरिक चोट और भी खराब हो गई, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया, जिससे पता चलता है कि वह कितना कमजोर हो गया है। प्रबंधक मिंग जानता था कि उसे इस मुश्किल को जल्द से जल्द सुलझाना होगा, अन्यथा देरी बढ़ने पर उसकी चोट और भी खराब हो सकती है और यह उसके भविष्य के महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना आधार को प्रभावित कर सकता है। देव, जिसने एक पल के लिए प्रबंधक मिंग को देखा, उसने भी इस समस्या का अनुमान लगाया। मेडिसिन संप्रदाय के प्रबंधक मिंग गंभीर रूप से घायल लग रहे थे और उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा में चंचलता और अस्थिरता के लक्षण दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि क्लाउड गुफा में अभी अभी हुई लड़ाई ने उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खा लिया था। संक्षेप में, इस समय उसके पास केवल 50% युद्ध प्रभावशीलता बची होगी। और मैं पृथ्वी क्षेत्र साधना के प्रीमियम चरण में हूं और पूरी ताकत से मैंने जो स्वर्ण सूर्य शास्त्र की साधना की, वह गुणवत्ता और मात्रा के मामले में मेरे चरण के सामान्य साधकों से अधिक मजबूत थी। महत्वपूर्ण ऊर्जा। इसके अलावा मुझे महान ऋषि बादल से बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा विरासत में मिली है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि महत्वपूर्ण ऊर्जा पवित्र क्षेत्र महान ऋषि बादल वास्तव में किस चरण में था। पवित्र क्षेत्र रहस्यमय क्षेत्र से बेहतर होना चाहिए।
इसलिए महान ऋषि बादल से मेरे शरीर में डाली गई इन चांदी जैसी महत्वपूर्ण ऊर्जा की गुणवत्ता रहस्यमय क्षेत्र साधक की महत्वपूर्ण ऊर्जा से बेहतर होनी चाहिए। इसके बारे में ध्यान से सोचने पर अगर मैं स्टीवर्ड मेन के साथ लड़ाई शुरू करता हूं तो मुझे डर है कि मैं उसे हरा सकता हूं। देव ने अपने मन में सोचा। उसने एक दृढ़ और अभूतपूर्व चरित्र विकसित किया था, इसलिए जब उसने उस समय कमजोर स्टीवर्ड मेन को देखा तो वह डरा नहीं था, क्योंकि मेंग एक रहस्यमय क्षेत्र साधक था, लेकिन वह नोवेल ड्रमर ऑग से संबंधित था। बल्कि वह उत्साहित था और उस आदमी को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए तैयार था। स्टीवर्ड मेंग ने भी उसके चेहरे पर लिखी उत्सुकता को देखा था। उसने तिरस्कार के साथ नाक भान सिकुड़ी और कहा, जरूर, मैं बुरी तरह घायल हो गया हूं और मेरे पास तुमसे लड़ने के लिए अपनी कुल शक्ति का केवल आधा ही बचा है। लेकिन तुम्हें ये जानना चाहिए कि रहस्यमय क्षेत्र और पृथ्वी क्षेत्र के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है जो तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदों से भी परे है। अब भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे खुद का बचाव करने में सक्षम हो। हाँ, तुम्हें अपना दिमाग खोना चाहिए जवान आदमी। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे क्षेत्र कितने अलग हैं और तुम मेरे जैसे किसी के सामने कितने कमज़ोर हो। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसने अपना हाथ कस लिया और एक चीखती हुई महत्वपूर्ण ऊर्जा आगे बढ़ी। एक बड़ी पीली महत्वपूर्ण ऊर्जा हथेली, जो देव के शरीर से 5 गुना बड़ी थी, अचानक आकार ले ली। यह अत्यधिक शक्तिशाली थी, जो अचानक देव की ओर बढ़ी, उसे मारा। अध्याय 252 रहस्यमय क्षेत्र में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना, भाग 1। पृथ्वी क्षेत्र में एक मार्शल कलाकार अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता रखता है। एक बार जब वह रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप में महत्वपूर्ण ऊर्जा को बदलने और अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए इसका उपयोग करने की क्षमता प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण ऊर्जा हथेली की महान शक्ति को महसूस करते हुए देव उसकी अपार शक्ति के प्रदर्शन पर विस्मय में खड़ा था। हालांकि उसे हथेली को मूर्त रूप देने के लिए अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा का केवल आधा उपयोग करने की आवश्यकता थी, फिर भी पृथ्वी क्षेत्र के एक साधारण मार्शल कलाकार के लिए इसे हराना असंभव था। देव ने अपने पैर की उंगलियों को जमीन में दबा दिया और एक बड़ी छलांग लगाने के लिए उस पर जोर दिया। हवा को बुलाकर वह तुरंत 30 मीटर दूर जाने में कामयाब रहा, जिससे स्टीवर्ड मेन की महत्वपूर्ण ऊर्जा हथेली के हमले को प्रभावी ढंग से चकमा दिया। देव की वायु नियंत्रण कौशल का अभ्यास तीसरे चरण में किया गया था, वायु का उपयोग करना। इस क्षमता ने उसे असाधारण रूप से बेहतर गति और लचीलापन दिया। इसके अलावा देव ने पाया कि वह पहले ही वायु का उपयोग करने के मामूली उपलब्धि चरण तक पहुंच चुका था। उसने अपनी क्षमता को चौथे चरण तक बढ़ा दिया था, वायु के अनुरूप होना। मुश्किल से बचते हुए महत्वपूर्ण ऊर्जा हथेली उस जगह पर जा गिरी जहां देव कुछ क्षण पहले खड़ा था, जिससे 1 मीटर ऊंचा और 2 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। टक्कर से बिखरी गीली मिट्टी ने उसके किनारे को घेर लिया। दरारें जटिल मकड़ी के जालों की तरह दिखाई दी जो जमीन पर बेतरतीब ढंग से बुनी गई थीं। देव के सहज भागने से स्टीवर्ड मेन की अभिव्यक्ति काली पड़ गई और उसने उसे गंभीरता से देखा। फिर उसने व्यंग्य किया, हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह से आगे बढ़ पाओगे। तो फिर मुझे लगता है कि अब मेरा समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। कोई और खेल नहीं, खुद को तैयार करो, असली लड़ाई बस शुरू होने वाली है, उसने चेतावनी दी। अब लड़ाई खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित स्टीवर्ड मेन ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पर एक छोटा हर्बल पॉट दिखाई दिया। फिर ये फैलने लगा। ये बड़ा और बड़ा होता गया जब तक कि यह अपने मूल आकार से 100 गुना बड़ा नहीं हो गया, जो अपनी शक्तिशाली महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति से घिरा हुआ था। देव ने हर्बल पॉट से भेजी गई महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति को एक खाली भाव से देखा। स्टीवर्ड मेन द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण ऊर्जा हथेली उस शक्ति के विपरीत बच्चों का खेल थी जो वह पॉट के साथ अभी देख रहा था। यह इसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। छोटे हर्बल पॉट से निपटने के लिए मुझे कौन सा मार्शल कौशल इस्तेमाल करना चाहिए? देव ने खुद से सोचा। वह पहले से ही बहुत सारे मार्शल कौशल में निपुण था और वे सभी काफ़ी शक्तिशाली भी थे। फिर भी वे पर्याप्त नहीं थे। वे उसे मिस्टीरियस रियल्म में एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ नहीं रोक पाएंगे। मेरे लेवल 2 तलवार की शक्ति का स्वाद चखें। देव ने आखिरकार ये तय करने के बाद घोषणा की कि वह क्या करने जा रहा था। उसने अपनी म्यान से अपनी बैंगनी शाही तलवार निकाली। तलवार अपनी पूरी भव्यता के साथ उभरी। देव के चारों ओर हवा हिंसक रूप से बहने लगी। फिर इसके कुछ हिस्से जम गए, जिससे तलवार की तीखी आकृति, तलवार की रोशनी और तलवार की चमक बन गई, जिससे देव के चारों ओर की जगह भर गई। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उनमें से 2 तलवार की रोशनी हवा में लेजर की तरह निकली। देव ने पृथ्वी के प्रीमियम चरण में पहुंचते ही तलवार की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया था। क्षेत्र यह उसकी तलवार की मंशा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था जब वह अभी भी प्रारंभिक चरण में था। उग्र तलवार की मंशा ऐसे घूम रही थी मानो वह एक राजसी प्रहार के लिए अपनी ऊर्जा इकट्ठा कर रही हो। ये धरती को आसमान की ओर खींचने वाले ज्वार की तरह बढ़ रही थी। इसकी हिंसा ने आसपास के इलाके को भर दिया।
अगर हवा दिखाई देती तो वह पहले से ही धूल और शून्य में बदल गई होती, ठीक वैसे ही जैसे जंगल में गिरते पत्ते, फूल और पौधे उड़ते हुए ब्लेड के रास्ते में खड़े थे। पूरा जंगल जिस पर देव और स्टीवर्ट मेंग खड़े थे, जल्द ही देव की तलवार की मंशा से पूरी तरह से घिर गया। तलवार का पहाड़, तलवार की झील, तलवार का टीला, तलवार की कब्र, ये तलवारों की दुनिया थी जिसका सर्वोच्च शासक देव था। देव मुस्कुराया, मुझे गलत मत समझो स्टीवर्ट मेंग, मैंने तुम्हें कभी कम नहीं आंका। मुझे पता है कि तुम एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी होगे, खासकर इसलिए क्योंकि तुम रहस्यमय क्षेत्र में हो। लेकिन अब जब तुम्हारे पास केवल 50% खेती का आधार बचा है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक मौका है, देव ने कहा, इस विश्वास के साथ कि संभावनाएं उसके पक्ष में झुकी हुई लग रही थीं। एक बार तलवार का इरादा जारी होने के बाद यह आगे बढ़ता रहेगा। ये तलवार के सिद्धांत का सार दर्शाता है, प्रगति और आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प और कभी पीछे नहीं हटना। देव नहीं हिला, लेकिन तलवार के इरादे ने हवा को जोर से हिलाया, जिसने बदले में आसपास के पत्तों को पृष्ठभूमि में बेतरतीब ढंग से उड़ने के लिए भेजा। उड़ते हुए पत्तों ने जगह को पहले से भी अधिक उजाड़ बना दिया। जहां तक देव का सवाल है, उसकी इंद्रियां तेज हो गईं। उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसके शरीर में ऊर्जा अंदर और बाहर बह रही थी। उसकी आंखें उस भयंकर ऊर्जा और शक्ति से सुनहरी हो गईं जो उसके अंदर काम कर रही थीं। वह तलवार के इरादे से इतना घिरा हुआ था कि वह लगभग अजेय लग रहा था। आहा, लेवल 2 तलवार का इरादा। स्टीवर्ट मेंग ने अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखते हुए सोचा। अपनी प्रतिक्रियाओं को छिपाने के प्रयासों के बावजूद उसकी आंखों पर आश्चर्य की एक चमक ने उसे सब कुछ बता दिया। देव की तलवार के इरादे और उसकी बढ़ती ताकत को देखकर वह चकित रह गया। केवल बेहतर योग्यता और बुद्धि वाले मार्शल कलाकार ही इस तरह के कौशल को प्रबंधित और समझ सकते हैं। मुझे कहना होगा कि प्रभावशाली लेवल 2 तलवार का इरादा। आप वास्तव में काफ़ी प्रतिभाशाली हैं। आप आखिरकार एक योग्य प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका लेवल 2 तलवार का इरादा आपको मुझसे बचा सकता है, तो मैं आपको फिर से सोचने की सलाह दूंगा। इसे ले लो और मेरे हर्बल पॉट के प्रकोप को महसूस करो। स्टीवर्ट मेंग ने दहाड़ लगाए। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, हर्बल पॉट हवा में सरक गया और उसने उसे देव की ओर फेंका। जंगल में एक दरार गूंजी। देव ने तुरंत प्रतिक्रिया की, खुद को इससे बचाने के लिए भ्रमपूर्ण तलवारबाजी कौशल के साथ बैंगनी शाही तलवार का उपयोग किया। तलवार की रोशनी की 20 या 30 धारियां हवा में उड़ीं और हर्बल पॉट से टकराईं। उसी समय प्रचुर मात्रा में तलवार का इरादा और तलवार की आकृति दोनों ही हवा और बादलों को चीरती हुई आने वाले हर्बल पॉट की ओर एक ऐसे बल के साथ उड़ी। ब्लेड तेजी से और तेजी से घूमते रहे जब तक कि हर्बल पॉट हवा और तलवारों के एक बवंडर में पूरी तरह से घिर नहीं गया, जिससे वह आगे नहीं बढ़ सका। धमाका, धमाका, 2 जोरदार धमाकों के साथ देव की तलवार की रोशनी हर्बल पॉट से हिंसक रूप से टकराए। देव ने अविश्वास में देखा कि उसकी तलवार की रोशनी 1,00,000 टुकड़ों में टूट गई और गायब हो गई। इसी तरह हर्बल पॉट की शक्तिशाली महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति द्वारा तलवार की मंशा और तलवार की आकृति पूरी तरह से नष्ट हो गई। देव की लेवल 2 तलवार की मंशा स्टीवर्ट मेंग के हर्बल पॉट के सामने कुछ भी नहीं थी। जैसे ही उसकी तलवार की मंशा गायब हुई, एक बहुत बड़ी ताकत देव पर टूट पड़ी और उसे दर्जनों फीट पीछे धकेल दिया। ऐसा लगा जैसे कोई बिजली उसके सीने पर वार कर रही हो। वह लड़खड़ा गया और गिर पड़ा, उठने की असफल कोशिश की और आखिरकार हिलना बंद कर दिया। अध्याय 253 रहस्यमय क्षेत्र में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना, भाग 2। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसके गले के पीछे जंग जैसा स्वाद आया। अनजाने में उसका गला सिकुड़ गया और एक कौर खून से भर गया। उसने उसे पूंछा और खुद को ऊपर उठाने के लिए जमीन पर धक्का दिया। हर्बल पॉट की ऊर्जा कम होने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसने देव की तलवार की सारी मंशा को नष्ट कर दिया और उसे दूर धकेल दिया। अपने हाथ की एक लहर के साथ स्टीवर्ट मेंग ने हर्बल पॉट को याद किया। एक बार फिर उसने उसमें ऊर्जा भर दी। फिर से उसने आदेश दिया। तुरंत हर्बल पॉट एक बार फिर उग्र बल के साथ देव की ओर उड़ता हुआ आया। यह महसूस करते हुए कि उसकी तलवारबाजी बेकार थी, देव ने सबसे अच्छे विकल्प के बारे में सोचा। देव को लगा जैसे उसे दीवार के सामने धकेल दिया गया हो और उसे पता न हो कि वह कैसे बच सकता है। आखिरकार उसने इस बार ट्विन शैडो ब्लेड्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया। क्लैंग, एक तीखी धातु की टक्कर के साथ ट्विन शैडो ब्लेड्स वापस उड़ गए और लगभग देव को ही मार दिए। सौभाग्य से देव अपने दिमाग से ट्विन शैडो ब्लेड्स को पुनर्निर्देशित करने और ब्लेड्स के कुंद किनारों को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब रहा ताकि ब्लेड्स उसे चोट न पहुंचाएं। फिर भी प्रभाव ने उसे अंदरूनी चोट पहुंचाई। उसके मुंह से एक और मुंह से खून निकला। हाहा, एक और। स्टीवर्ट मेंग हंसा। हालांकि हर्बल पॉट को लॉन्च करने के लिए स्टीवर्ट मेंग को बहुत सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा की जरूरत थी, लेकिन वह देव के लिए सांस लेने के जादू को रोकने के लिए दृढ़ था। वह जीत रहा था और वह इसे इसी तरह बनाए रखना चाहता था। अपनी रक्षा के लिए ट्विन शैडो ब्लेड्स के बिना हर्बल पॉट एक बार फिर देव से टकराया।
देव ने तेजी से आ रहे हर्बल पॉट को देखते हुए निराशा में अपने दांत पीस लिए। चीखें, उसने अपनी बाहें फैलाते हुए दहाड़ लगाए। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और हर्बल पॉट से लड़ने की कोशिश करने के लिए उनमें से प्रत्येक में 1000 पाउंड की ताकत इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किया। बूम! पॉट के ठोस प्रभाव को चिन्हित करने वाली एक तेज आवाज। एक और बड़े और जोरदार झटके के साथ देव एक बिना डोरी वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। फिर वह धरती पर गिर गया, जिससे धरती पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। वह घिसकता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ, जख्मों से ढका हुआ। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। देव को उम्मीद नहीं थी कि हर्बल पॉट इतना शक्तिशाली होगा। वह इसकी क्षमताओं से अचंभित था और उसे कोई सुराग नहीं था कि इसे कैसे हराया जाए। दूसरी ओर स्टीवर्ड मेंग ऊपरी हाथ होने के बावजूद देव द्वारा प्रदर्शित की गई शक्ति से चकित था। उसने हर्बल पॉट में महारत हासिल करने में सक्षम होने के लिए दशकों तक प्रशिक्षण लिया था और उससे पहले मिस्टीरियस रियल्म के सैकड़ों मजबूत मार्शल आर्टिस्ट इसकी शक्ति के कारण मारे गए थे। देव, हालांकि, बार बार नीचे गिराए जाने के बाद भी खड़ा रहा। इसके अलावा वह इतना बुरी तरह से घायल नहीं लग रहा था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो एक सामान्य अभ्यासी कर सकता था। अपने प्रतिद्वंद्वी की क्षमताओं का आकलन करते हुए वह गंभीर हो गया। ऐसा लगता है कि मुझे इस आदमी को मारने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, स्टीवर्ड मेंग ने खुद से सोचा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे तुम्हें ये देना ही होगा, देव। तुम एक अच्छे योद्धा हो, तुम शक्तिशाली हो और तुम्हारी तलवार चलाने की कला भी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारी लेवल 2 तलवार चलाने की क्षमता से बहुत प्रभावित हूँ। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम बहुत तेज़ गति से चलते हो, फुर्तीले और फुर्तीले। इन सब के बावजूद मुझे डर है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह पूरी तरह गंभीर था। उसकी नज़र में देव एक मरा हुआ मांस था। देव ने स्टीवर्ड मेंग के चेहरे को देखा, जो पागलपन और जानलेवा इरादे से भरा हुआ था। उसे पता था कि लड़ाई अब आसान नहीं होगी। बच निकलना भी बिल्कुल असंभव था। अगर कोई दूसरा मार्शल आर्टिस्ट होता तो उसकी असाधारण गति उसकी जान बचा सकती थी। ये कुछ ऐसा था जिसका वह लाभ उठा सकता था। हालांकि स्टीवर्ड मेंग के साथ उसके पंखों की वजह से यह कोई विकल्प नहीं लग रहा था। इसके लिए सिर्फ गति से ज़्यादा की ज़रूरत थी। चाहे वह कितनी भी तेज़ी से भाग जाए, स्टीवर्ड मेंग के उड़ान भरने के समय वह किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकता था। ये सामग्री नोवल ड्रम ऑग की है। भागने की कोशिश करना निराशाजनक था। देव के पास अंत तक लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ब्लार्ग, उसने एक बार फिर से मुंह में खून की उल्टी की। फिर अपनी सारी ताकत इकट्ठा करते हुए उसने अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ जोड़ लिया। उसकी पतली उंगलियों से सुनहरे सांपों की तरह सुनहरी महत्वपूर्ण ऊर्जा की धारें निकल रही थीं। देव ने अपनी उंगलियों को तेजी से हिलाया और सांपों की संरचनाओं को मंत्रमुग्ध करने वाले सुनहरे सर्पिलों में बदल दिया। ये देखने लायक एक चकाचौंध भरा नज़ारा था। फिर महत्वपूर्ण ऊर्जा बल संघनित होकर उसकी हथेलियों में इकट्ठा हो गया। देव के गोल्डन सन शास्त्र के अभ्यास के दौरान वह ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल का अभ्यास करने के लिए भी समय निकालने में कामयाब रहे। अपने प्रशिक्षण में उन्होंने ग्रैंड पैगोडा को बुलाने की गति बढ़ाने का अभ्यास किया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि लड़ाई में समय का बहुत महत्व है। अगर वह पर्याप्त तेज नहीं होगा तो कोई भी दुश्मन उसका इंतजार नहीं करेगा। वास्तव में इससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल का उपयोग करने में एक मार्शल कलाकार की असली शक्ति इस आधार पर मापी जाती थी कि वह इसे कितनी जल्दी बुलाने में कामयाब रहा। अपनी लगन से वह अब काफ़ी स्वीकार्य गति से ग्रैंड पैगोडा को बुलाने में सक्षम था। ये कुछ ऐसा था जिसे स्टीवर्ड मेंग ने नोटिस किया होता अगर वह अपने अति आत्मविश्वास से ग्रस्त नहीं होता। उसने देखा कि देव फिर से कुछ लेकर आ रहा था, लेकिन वह ये समझने में विफल रहा कि वह वास्तव में क्या था। एक गंभीर मुस्कान के साथ उसने कहा, वाह, मुझे आश्चर्य है कि तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो। तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मूर्ख हो। मुझे तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए खेद है, बेटा, लेकिन विरोध करना बेकार है। क्रोधित होकर स्टीवर्ड मेंग ने हर्बल पॉट लिया और उसे आगे फेंक दिया। जैसे ही उसने हमला किया, प्राणशक्ति की शक्ति बाहर निकल आई। देव के लिए उसका हाथ फूलों के बीच खूबसूरती से नाचती तितलियों की तरह घूम रहा था। प्राणशक्ति की अनगिनत लड़ियां चमक उठीं, जो उसकी भुजाओं के चारों ओर लिपटी हुई थीं और लगभग पूरी तरह से उसे ढंक रही थीं। प्राणशक्ति की शक्ति अत्यधिक शक्तिशाली थी। फिर देव के हाथों से प्राणशक्ति की शक्ति ने 3 परत वाले सुनहरे शिवालय का निर्माण किया। ये पूरी तरह से सोने से ढका हुआ था। 3 परत वाले शिवालय से अक्षय ऊर्जा बह रही थी। फिर उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इतनी जल्दी जश्न नहीं मनाता। भव्य शिवालय को अपने हाथों में पकड़े हुए देव की आंखें सुनहरी हो गईं, क्योंकि वह इसकी शक्ति से भर गया था। उसके चारों ओर की ऊर्जा बदल गई। वह अब कमजोर नहीं था, अब वह प्रभुत्वशाली था।
ये भव्य शिवालय बुलाने के कौशल का प्रभाव था। इसने संचालक को अत्यधिक आत्मविश्वास प्रदान किया और उसे ऐसी शक्ति से सुसज्जित किया जिसकी तुलना पृथ्वी या स्वर्ग में कोई अन्य शक्ति नहीं कर सकती थी। देव स्थिर खड़ा रहा। हवा नहीं थी लेकिन उसके कपड़े बहुत ऊर्जा से सरसरा रहे थे। अध्याय 254 स्टीवर्ड मेंग की हत्या। भाग 1। 3 परत वाले सुनहरे शिवालय को संघनित करके देव से शक्ति निकल रही थी। स्टीवर्ड मेंग ने आवेगपूर्ण तरीके से देव के 3 परत वाले सुनहरे शिवालय की प्रशंसा करते हुए सिर हिलाया क्योंकि उसने उनके चारों ओर हवा में दबाव महसूस किया। ठीक है, इस कौशल में एक भयानक शक्ति है जो इसे बहुत प्रभावशाली बनाती है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा लगती है न? ऐसा लगता है कि आपके स्वर्ण शिवालय में महत्वपूर्ण ऊर्जा पूरी तरह से शुद्ध मर्दाना ऊर्जा है। 9 एक बहुत ही मर्दाना संख्या है, इसलिए जब आप महान उपलब्धि चरण में इस कौशल का अभ्यास करते हैं तो यह 9 परतों वाला स्वर्ण शिवालय माना जाता है। लेकिन आपके पास केवल 3 परतें हैं। इसका मतलब है कि आपने इस कौशल की केवल पहली चाल में ही महारत हासिल की है। दुर्भाग्य से आपका आक्रामक मार्शल कौशल और जोरदार महत्वपूर्ण ऊर्जा मेरे हमले को रोकने में विफल हो जाएगी, क्योंकि आपने दूसरे चरण या तीसरे चरण पर भी शुरुआत नहीं की है, जहां शायद मैं गंभीर चोटों के साथ आप जैसे शक्तिशाली साधक के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। क्या अफसोस है, आपको अगले 2 चालों का अभ्यास करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। स्टीवर्ड मेंग ने इस तरह बात की जैसे कि वह उन दोनों में से सबसे ज्यादा जीतने वाला हो। उसके शब्दों में निश्चित स्वर ने देव को बहुत परेशान किया। फिर उसने एक गहरे लाल रंग की गोली निकाली, उसे निगल लिया और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए गुप्त रूप से अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग किया। देव की तीखी आंखें गुस्से में चमक उठीं और उसके होंठ एक फीकी हंसी में बदल गए। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अपना दूसरा कदम अभ्यास करने का मौका नहीं मिलेगा? जिस क्षण ये शब्द बोले गए, 3 परत वाला सुनहरा शिवालय थोड़ा कांप उठा और एक हल्की सुनहरी महत्वपूर्ण ऊर्जा ने पूरे ढांचे को घेर लिया। और फिर एक पल में शिवालय की चौथी परत दिखाई दी। स्टीवर्ड मेंग का जबड़ा खुला रह गया। जब उसने ये देखने के लिए पलकें झपकाईं कि शिवालय के साथ वास्तव में क्या हो रहा था, तो 5वीं और 6ठी परत पहले से ही आकार ले रही थी। अंत में 6 परत वाला सुनहरा शिवालय धीरे से देव में खड़ा हो गया कि हथेली पर हाथ रखा। उसी समय उसके भीतर से जबरदस्त प्राण ऊर्जा के उतार चढ़ाव की लहर चुपचाप बाहर निकली। देव प्रसन्नता से कम नहीं था। उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान की झलक थी और उसकी आंखें विजयी भाव से चमक रही थीं, जबकि वह 6 परत वाले सुनहरे शिवालय से आने वाली मजबूत शक्ति को महसूस कर रहा था। शिवालय की 6ठी परत को संघनित करने के बाद देव ने अभी तक युद्ध में ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल के दूसरे चरण का उपयोग नहीं किया था, लेकिन अब यह इसके लिए सही समय लगा। इसके अलावा पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण होने के कारण देव द्वारा इस कदम का निष्पादन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता है। स्टीवर्ड मेंग सबसे कम खुश था। उसकी आंखों में झुंझलाहट चमक उठी क्योंकि वह देव के शिवालय की अत्यधिक शक्ति को महसूस कर सकता था। क्या मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने दूसरे चरण में महारत हासिल कर ली है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल आपको थोड़ी देर और संघर्ष करने में मदद करेगा। अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम समय के लिए टालमटोल कर रहे हो? तुमने खुद को ठीक करने के लिए गोली ली है न? देव ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। देव ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। एक बार जब उसका दिमाग साफ और केंद्रित हो गया तो उसका हाथ हल्के से कांप उठा और फिर एक झटके के साथ 6 परत वाला सुनहरा शिवालय हवा में उड़ गया। वूश! उनके सामने एक बहुत बड़ा दबंग आभा फूट पड़ा। आभा देव की महान शक्ति और ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल में विशेषज्ञता का प्रतीक थी। इसमें न केवल प्रभावशाली शक्ति थी, बल्कि इसमें बहुत अधिक गति भी थी। उस पर बमबारी करो! देव की चीख वह आदेश था जिसका शिवालय को इंतजार था। यह एक जानवर की तरह था जिसके कान खड़े हो गए थे और वह अपने मालिक से आदेश सुनने का इंतजार कर रहा था। 6 परत वाला सुनहरा शिवालय उनके ठीक ऊपर से एक धधकती हुई राह छोड़ता हुआ निकल गया। एक उल्कापिंड या वज्र की तरह यह आकाश में तेजी से उड़ता हुआ स्टीवर्ड मेंग की ओर बढ़ा। चारों ओर का वातावरण उसके कुचलने वाले दबाव से कांप उठा, क्योंकि वह भयंकर और राजसी गति के साथ नीचे की ओर भाग रहा था। आकाश की ओर, आकाश इंद्रधनुषी रंगों में रंगा हुआ था, जिससे ये लगता था कि शायद शिवालय स्वर्ग की तिजोरी को फाड़ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तक देव के साथ अपनी लड़ाई में स्टीवर्ड मेंग लगातार जीत का आनंद ले रहा था, जिससे उसे विश्वास हो गया था कि देव को हराना आसान होगा। जब देव ने अचानक इतना शक्तिशाली मार्शल कौशल दिखाया तो वह बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा खर्च कर रहा था। महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति। स्टीवर्ड मेंग ने उसे लापरवाह लेकिन फिर भी दुर्जेय समझा। स्टीवर्ड मेंग के काले हर्बल पॉट से अचानक एक तेज काली रोशनी निकली। अंधेरे की किरण ने पहले शिवालय से आने वाली रोशनी को धुंधला कर दिया और फिर सब कुछ घने अंधेरे में ढक दिया। ये पता चला कि हर्बल पॉट 6 परत वाले सुनहरे शिवालय से टकराने के लिए आकाश में उड़ गया था। कुछ ही पल बाद धमाका!
अंतरिक्ष, प्रकाश, हवा और आसपास के सभी पौधों सहित पूरी दुनिया थोड़ी सी कांपने लगी। फिर टकराव के केंद्र से अत्यधिक गति से दिखाई देने वाले प्रभावों की परतें उठीं और हर संभव दिशा में फैल गईं। एक पल के लिए रेत और पत्थर ऐसे उड़े जैसे बवंडर से निकले हों। पौधे 2 टुकड़ों में टूट गए और टूटी हुई लाशों की तरह जमीन पर गिर गए। कुछ ही मिनटों में जमीन पर छेद हो गए जो कहीं आधे मीटर से 1 मीटर गहरे थे। सुनहरा शिवालय और काले हर्बल पॉट के बीच जानलेवा मुकाबला हुआ और वे एक दूसरे से गले मिले हुए थे। फिर दोनों हथियार कुछ मीटर पीछे हट गए। हा, बढ़िया, देव ने दिल खोलकर हंसा। हंफ, रहस्यमय क्षेत्र के साधक के बारे में इतनी अच्छी बात क्या है? उस बादल गुफा का कोई मालिक नहीं है। यह मेडिसिन संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तुम अंदर आ सकते हो। मैं भी आ सकता हूँ। तुम मुझ पर हमला करते रहो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? स्टीवर्ट मेन के साथ अपनी लड़ाई के दौरान देव को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। हालांकि स्टीवर्ट मेन की साधना का आधार रहस्यमय क्षेत्र तक पहुंच गया था, जो देव की तुलना में बेहतर था, देव ने भी अपनी वर्तमान ताकत को उस स्तर तक बढ़ा दिया था जो स्टीवर्ट मेन की क्षमता वाले किसी व्यक्ति के साथ निष्पक्ष रूप से मुकाबला कर सकता था। ये देखते हुए कि स्टीवर्ट मेन अब घायल हो गया था, देव के पास अभी भी स्टीवर्ट मेन के स्तर के एक घायल साधक को हराने का मौका हो सकता था। लानत है, ये देखते हुए कि उसे लड़ाई में बहुत कम लाभ था, स्टीवर्ट मेन निराश और गहरी चिंता महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। क्रोध के आवेश में आकर उसने अपनी चोटों की परवाह किए बिना लापरवाही से काम करना शुरू कर दिया। उसने हर्बल पॉट का इस्तेमाल करके बार बार और लगातार पगोडा पर हमला किया। दूसरी तरफ देव अपने 6 परत वाले सुनहरे पगोडा को अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए उकसाता रहा। पृथ्वी क्षेत्र में घुसने के बाद से देव अपने शरीर से महत्वपूर्ण ऊर्जा को हवा में छोड़ने में सक्षम हो गया था। ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र में जब उसने लड़ने के लिए ग्रैंड पगोडा समनिंग स्किल लॉन्च किया, दुश्मन से लड़ने के लिए उसे अपने हाथों में सुनहरा शिवालय पकड़ना था। लेकिन अब जब उसने अपनी क्षमता को उन्नत कर लिया था तो उसका शिवालय आसमान में उड़ सकता था और वह अपना दिमाग लगाकर इसे आसानी से चला सकता था। धमाका, धमाका, धमाका। सुनहरे शिवालय और काले हर्बल पॉट के बीच लड़ाई का केंद्र अचानक एक तेज ध्वनि के साथ फट गया। ऐसा लगा जैसे पहाड़ भूस्खलन में कांप रहे हों और ज्वालामुखी फट रहे हों। ऐसा लगा जैसे आसपास का वातावरण फट गया हो। अब तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर दर्जन भर बार हमला कर चुके थे और अंत में 6 परतों वाला सुनहरा शिवालय थकने लगा, ऊर्जा खत्म होने लगी और फिर से एक विस्फोट में ये सुनहरे कणों के बादल में फट गया जो पतली हवा में गायब हो गया। अध्याय 255 स्टीवर्ट मेन की हत्या। भाग 2। जब सुनहरा शिवालय टूटा, देव अपर्याप्तता की भावना ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। यह उसकी जीवन शक्ति के बहुत ज्यादा नुकसान का संकेत था। हालांकि ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल बेहद शक्तिशाली थी और अपनी भयंकर और ज़बरदस्त गति के लिए मशहूर थी, लेकिन हर बार जब इसे किया जाता था तो ये साधक की 70% जीवन शक्ति का उपभोग कर लेती थी, जिसका मतलब था कि उस समय देव की सिर्फ 30% जीवन शक्ति उसके ऊर्जा मेरिडियन में बची हुई थी। स्टीवर्ट मेन को तुरंत देव की बर्नआउट स्थिति का एहसास हुआ। अब वह और देव दोनों एक दूसरे के बराबर थे। जैसे जैसे स्टीवर्ट मेन भी थकता गया और उसकी चोटें बढ़ती गईं, स्टीवर्ट मेन को पता चल गया कि उसके पास एक मौका था, लेकिन अभी नहीं, इतना कुछ होने के बाद नहीं। इस कड़वी सच्चाई ने उसे परेशान कर दिया। एक सामान्य परिदृश्य में वह रहस्यमय क्षेत्र में एक साधक पृथ्वी क्षेत्र के एक प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा सकता था, भले ही वह उसे 1 सेकंड में मारने में विफल रहा हो। आज 3 आंखों वाले लाल बैल के साथ लड़ाई के परिणामस्वरूप स्टीवर्ट मेन को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा और वह इतनी बुरी तरह से घायल हो गया कि वह पृथ्वी क्षेत्र में एक साधक का सामना करने में मुश्किल से सक्षम था। इसने उसे नुकसान की कड़वी भावना दी। फिर भी थकावट से पीड़ित देव ने अपने घायल अहंकार को सांत्वना दी। इस सख्त आदमी के पास एक शक्तिशाली लड़ाकू क्षमता है, लेकिन वह आखिरकार पृथ्वी क्षेत्र में है। अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा के आधार पर वह मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। स्टीवर्ट मेन को यह सोचकर गर्व महसूस हुआ। हमारे बीच कठिन लड़ाई के बाद न तो उसने और न ही मैंने जीत का स्वाद चखा। उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा अब सबसे बुनियादी स्तर पर कम हो रही है। हाँ, कोई भी व्यक्ति हमेशा कोई भी व्यक्ति नहीं होता। क्या आपको लगता है कि आप पृथ्वी क्षेत्र के एक साधक वास्तव में मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए खतरा साबित हो सकते हैं? खैर, मुझे लगता है आपने अपनी कम से कम 70% महत्वपूर्ण ऊर्जा खो दी है। क्या मैं सही हूँ? मैं देखूंगा कि आप मेरे बाद के हमलों के खिलाफ खुद को कैसे बचाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप आज मरने वाले हैं। स्टीवर्ट मेन ने एक जंगली हंसी निकाली और प्रतिशोध के साथ देव को देखा। सच में, देव ने स्टीवर्ट मेन को देखा। उसकी गहरी भूरी आंखों में कोई डर या गुस्सा नहीं था। ये सच है कि ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा की खपत करती है। लेकिन मेरे लिए यह कोई समस्या नहीं है, देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
उसका दिमाग तेजी से गति पकड़ गया और अपने अमृत क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर से जुड़ गया। तुरंत महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर से शुद्ध महत्वपूर्ण ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जैसे कि एक बांध एक सूखी नदी में बह गया हो। एक पल में उसकी ऊर्जा मेरिडियन फिर से भर गई। देव के शरीर में पूरी ताकत का एहसास उसकी उंगलियों तक पहुंच गया। उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा फिर से अपने चरम पर थी। पृथ्वी क्षेत्र के साधक के रूप में उसमें से तुरंत महत्वपूर्ण ऊर्जा बल की लहरें निकलीं। ये क्रूर और मजबूत था। नहीं हो सकता, ये कैसे संभव है कि आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा एक ही बार में पूरी तरह से बहाल हो गई हो? स्टीवर्ट मेंग ने कर्कश आवाज में चिल्लाया, जैसे कि उसने कुछ बहुत ही तरकीन देखा हो। हाँ, मैं देखूंगा कि तुम मेरे बाद के हमलों के खिलाफ खुद को कैसे बचाते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम आज मरने वाले हो। देव ने वही दोहराया जो स्टीवर्ट मेंग ने उसे नकली धमकी भरे लहजे में कहा था। ये चेहरे पर तमाचे से कम नहीं था। अरे, ये कैसे हुआ? मैं तुम्हें क्यों नहीं हरा सकता? तुम केवल पृथ्वी क्षेत्र में हो। यह अपमानजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टीवर्ट मेंग ने अपना आपा खो दिया और अविश्वास में बड़बड़ाया। वास्तविकता को स्वीकार करो, भले ही यह बेकार हो। देव ने फिर से उसका मजाक उड़ाया। एक पल में देव ने अपने हाथों को एक दूसरे के चारों ओर लपेट लिया और फिर धमाका, एक 6 परत वाला सुनहरा शिवालय फिर से उभर आया। उस पर बमबारी करो। बढ़ते हुए 6 परत वाले सुनहरे शिवालय को घूरते हुए स्टीवर्ट मेंग ने अपने दांत पीस लिए, खुद को तैयार किया और अपने हर्बल बर्तन को शिवालय से टकराने के लिए फेंक दिया। धमाका, धमाका, धमाका। जैसे ही दो हथियार टकराए, हवा रेत और पत्थरों से भर गई, मानो जिस धरती पर साधक खड़े थे वह ढहकर शून्य हो गई हो। बार बार केवल जोरदार धमाके की आवाज ही सुनाई दे रही थी। लगभग 5 मिनट में ही स्टीवर्ट मेंग की जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। वह अब 6 परत वाले स्वर्ण शिवालय के भयंकर हमले का विरोध नहीं कर सकता था। उसके हाथ से हर्बल पॉट उड़ गया और वह स्वर्ण शिवालय से बुरी तरह से टकरा गया। वह, जो घायल हो गया था, अंदर से सड़ गया था और इतनी नज़दीकी हमले से खुद को बचाने के लिए उसकी जीवन शक्ति का आखिरी अवशेष भी खत्म हो गया था। अपनी क्रूरता और उग्रता के लिए मशहूर ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल ने स्टीवर्ट मेंग को पीछे की ओर हवा में उड़ा दिया। असहाय, अपनी बाहों को लहराते हुए स्टीवर्ट मेंग जल्द ही पत्थरों के ढेर की तरह जमीन पर गिर गया। यह ऐसे शक्तिशाली दुश्मन की जान लेने का समय था, खासकर अब जब वह अपंग और कमजोर था। इसलिए देव ने रुका नहीं और 6 परत वाले स्वर्ण शिवालय को अपने नियंत्रण में ले लिया और स्टीवर्ट मेंग पर फेंकता रहा। स्टीवर्ट मेंग अब जमीन पर पड़ा था। उसके कई आंतरिक अंग छिन्न भिन्न हो गए थे और चोटिल हो गए थे। उस सुनहरे शिवालय को देखते हुए जो अभी भी उस पर हमला कर रहा था, उसने उससे बचने के लिए झुककर देखा, लेकिन उसके पास न्यूनतम शक्ति नहीं थी। नहीं, वह बुरी तरह चिल्लाया, मैं पृथ्वी क्षेत्र के एक आदमी के हाथों कैसे मर सकता हूँ? धमाका, स्टीवर्ट मेंग का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। उसके खून ने जमीन को लाल कर दिया और उसके शरीर के टुकड़े हर जगह उड़ गए। गहरी सांस लेते हुए देव ने सीटी बजाई और अपने 6 परत वाले सुनहरे शिवालय को वापस बुलाया। फिर से सांस लेते हुए देव को अंदर से खोखलापन महसूस हुआ, क्योंकि उसका शरीर शिथिल और शक्तिहीन हो गया था। देव ने कड़वाहट से मुस्कुराया और खुद को फिर से भरने के लिए अपने महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर को बुलाने के लिए मजबूर किया। कुछ ही क्षणों में उसकी ऊर्जा मेरिडियन में महत्वपूर्ण ऊर्जा फिर से भर गई और अपने चरम पर पहुंच गई। लड़ाई ने उसे बहुत सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च की थी, लेकिन यह इसके लायक था। आखिरकार वह नोबल ड्रमर ऑग के एक कल्टीवेटर को मारने में सक्षम था, जो रहस्यमय क्षेत्र का मालिक है। सच में, देव कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह ऐसा करने में सक्षम था। रहस्यमय क्षेत्र का साधक पहले से ही सूर्य संप्रदाय के नेता थियोन के समान स्तर पर था, लेकिन देव बता सकता था कि मेडिसिन संप्रदाय का स्टीवर्ट मेंग थियोन से बहुत कमजोर था। स्टीवर्ट मेंग को रहस्यमय क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में होना चाहिए था, जबकि थियोन निश्चित रूप से रहस्यमय क्षेत्र के प्रीमियम चरण में था। जैसे ही उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा वापस लौटी, देव स्टीवर्ट मेंग के शरीर के पास गया और उसकी एक उंगली से स्पेस रिंग निकाली। रहस्यमय क्षेत्र के साधक का संग्रह बहुत मूल्यवान होना चाहिए, इसलिए देव ने ईगल विंग्स को अपने हाथों में लिया और उसे ध्यान से देखा। गहरे भूरे रंग के पंख पर बैंगनी बादल जैसे पैटर्न थे, जो ध्यान से देखने पर ही ध्यान आकर्षित करते थे। छूने पर यह स्टील की तरह सख्त लगता था, लेकिन फिर भी इसमें जानवर के शरीर की गर्माहट थी। देव ने इसे विस्मय से देखा, क्योंकि यह उसकी कल्पना से परे था कि कोई इंसान इन पंखों की मदद से एक पक्षी की तरह आकाश में उड़ सकता है। हालांकि उसे इस समय यह नहीं पता था कि उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए, फिर भी वह प्रशंसा में हौंफता रहा। आसमान में ऊंची उड़ान भरने की आकांक्षा प्राचीन काल से ही मानव जाति के लिए सभी सपनों में सबसे प्रिय रही है। जाहिर है, हवाई जहाज का आविष्कार उस आकांक्षा की पूर्ति का एक प्रमाण है। और देव भी अपवाद नहीं था। सच तो यह है कि जब से उसने स्टीवर्ट मेंग को उड़ते देखा था, तब से उसके दिल में आसमान को चीरने की इच्छा पहले से कहीं ज्यादा प्रबल हो गई थी।
उसे लगा कि ज़मीन पर दौड़ने की तुलना में उड़ना ज़्यादा तेज़ गति से चलने का तरीका है, खासकर तब जब वह खतरे में हो और उसे अपनी जान बचानी हो। देव को पहले से ही अंदाज़ा था कि इन पंखों के साथ उसके लिए ये कितना सुविधाजनक होगा। वह बहुत सी ऐसी चीज़ें कर पाएगा जो वह अभी नहीं कर सकता था, और इसके अलावा एक साधक के लिए उसके पूरे जीवनकाल में कौशल हासिल करने का कोई अंत नहीं था। ये सब सोचकर देव और भी उत्साहित हो गया। उसने पंखों को ऊपर से नीचे तक जांचा, ये पता लगाने की कोशिश की कि उनके साथ कैसे उड़ना है। हालांकि इसे पलटने और हर तरफ से बारीकी से देखने के बाद वह पूरी तरह से हैरान हो गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उसे शुरू करने का तरीका नहीं पता था। उसने हर संभव उपाय सोचा। उसने उन्हें अपनी पीठ पर रखने की भी कोशिश की, ये देखने के लिए कि क्या वे अपने आप वहां रह सकते हैं। उसे बहुत निराशा हुई, वास्तव में कुछ भी काम नहीं आया। देव को अंधेरे में होने के कारण निराशा हुई। चलो चलो और देखते हैं कि स्टीवर्ड मेंग अभी जंगल में है या नहीं। मैंने देखा कि वह कुछ देर पहले उसी दिशा में उड़ रहा था। यही, देव ने दूर से किसी को बात करते सुना। देव उनकी आवाज़ से समझ गया कि मेडिसिन सेक्ट के शिष्य उनकी ओर आ रहे थे। हालांकि इनमें से ज़्यादातर शिष्यों ने धरती लोक प्राप्त कर लिया था और देव ने उन्हें दिल से नहीं लिया, लेकिन वह उनसे लड़ने की परेशानी भी नहीं उठाना चाहता था। आखिरकार उनके मन में एक दूसरे के लिए कोई नफरत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, जितनी कम परेशानी होगी उतना ही उन सभी के लिए अच्छा होगा। शुरू में देव का स्टीवर्ड मेंग को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि स्टीवर्ड उसे बार बार धक्का दे रहा था। बचने के लिए उसे मारना पड़ा। देव ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसके दिमाग में ये दृश्य कौंध गया। उसने ईगल विंग्स को जल्दी से अपने स्पेस रिंग में डाला, अपने पैर के अंगूठे को ज़मीन पर टैप किया और उसी समय विंड कमांडिंग स्किल का उच्चारण किया। अगले ही पल वह भूत की तरह उस जगह से गायब हो गया और जंगल के दूसरी तरफ फिर से प्रकट हुआ। इसके कुछ ही देर बाद काले लबादे में कुछ लोग उस जगह पर पहुंचे जहां देव और स्टीवर्ड मेंग लड़े थे। वे पूरी तरह से अवाक और स्तब्ध थे, इतना कि वे जहां खड़े थे वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे। वे अपने सामने जो कुछ भी देख रहे थे उसे देखकर वे एक दूसरे के प्रति केवल आश्चर्यचकित नज़रों का आदान प्रदान कर सकते थे। स्टीवर्ड मेंग अब तक एक परिष्कृत साधक था जिसे चिकित्सा संप्रदाय के किसी भी शिष्य द्वारा छुआ नहीं जा सकता था। उसने एक गहन साधना आधार और संप्रदाय में एक उच्च पद प्राप्त किया था और बुजुर्गों की कृपा में था। अन्य सभी शिष्यों का मानना था कि उसका भविष्य अनंत रूप से उज्ज्वल होगा। फिर भी उनके सामने उसके अवशेष थे, और यह टूटे हुए मांस के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं था। वह बहुत पहले ही मर चुका था और उनके संप्रदाय में जादुई हाथ भी उसे मौत से वापस नहीं ला सका। ओह मेरी अच्छाई, क्या वह स्टीवर्ड मेंग है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। शिष्य शुरुआती सदमे से उभरे और डर के मारे एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। क्या वॉकर के भेष में उस आदमी ने उसे मार डाला? मुझे नहीं लगता। मैंने देखा कि वह केवल पृथ्वी क्षेत्र तक ही पहुंचा था, और स्टीवर्ड मेंग रहस्यमय क्षेत्र का साधक था। ये कैसे संभव हो सकता है? ये बताना मुश्किल था। स्टीवर्ड मेंग की साधना का आधार उससे कहीं ज्यादा था, लेकिन यह मत भूलिए कि वह पहले 3 आंखों वाले लाल बैल से घायल हो चुका था। मुझे लगता है कि उस आदमी ने इसका फायदा उठाया। वे सभी निराशा में एक दूसरे को देख रहे थे और शब्दों के अभाव में थे। 2 घंटे बाद जंगल से लगभग 10 मील दूर एक घाटी में जहां देव ने स्टीवर्ड मेंग को मारा था, देव आराम कर रहा था। यह विश्राम के लिए एक शांत और निर्मल जगह थी। पेड़ों की ठंडी और सुखदायक छायाएं थीं, हर जगह खिले जंगली फूल, लंबी घास और बुलबुलों की दिल को छू लेने वाली कूक हवा में सद्भाव की गूंज रही थी। सूरज चमक रहा था और सब कुछ ऊर्जा से भरा हुआ था। फूलों के एक समूह के पीछे देव अपने पैरों को मोड़कर जमीन पर बैठा था और वायलेट उसके बगल में खड़ी थी। देव अपने हाथों से पंखों को पकड़े हुए था, उन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन फिर भी रहस्य को उजागर करने में असमर्थ था। वह तकनीक सीखने के लिए बेताब था। मेरे मालिक, आपके लिए इस तरह के खजाने पर हाथ पाना कितना अच्छा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। इन पंखों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके बारे में सोचें। आप उनकी मदद से एक पक्षी की तरह आकाश में उड़ सकते हैं। ये कितना अद्भुत है। वायलेट ने अपने अवलोकन को सावधानीपूर्वक शब्दों में व्यक्त किया क्योंकि उसने कई बार पंखों को बहुत ध्यान से देखा। ठीक है, ये वाकई बहुत बढ़िया होगा, लेकिन समस्या यह है कि मैं अभी भी अंधेरे में हूँ। अगर मुझे पता होता कि यह जानना इतना मुश्किल होगा तो मुझे उस स्टीवर्ड मेंग को तब तक प्रताड़ित करना चाहिए था जब तक कि मैं उसे मारने से पहले इन पंखों के साथ उड़ना नहीं सीख जाता, और अब मैं यहाँ फंस गया हूँ। देव ने अफसोस के साथ कहा। ओह, आप बहुत जल्द इसके पीछे के रहस्य को समझ पाएंगे, मास्टर। मुझे याद है कि आपको उस आदमी से स्पेस रिंग मिली थी। आप क्यों नहीं देखते कि उसके पास क्या है? शायद आपको कुछ सुराग मिल जाए। वायलेट ने सुझाव दिया। देव को किसी भी तरह की चिंता और कठिनाई से मुक्त करना उसका कर्तव्य था। देव ने तुरंत स्वीकृति में सिर हिलाया और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं।
ये सच था कि 2 सिर एक से बेहतर होते हैं। जब से उसे स्टीवर्ड मेंग से वे पंख मिले थे, देव उनका उपयोग करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसने ये देखने पर कोई ध्यान नहीं दिया कि स्पेस रिंग के अंदर और क्या है। फिर उसने पहले 2 पंखों को ज़मीन पर एक तरफ रखा और अंगूठी को बाहर निकाला। उसकी इच्छा से प्रेरित होकर चीज़ें एक के बाद एक बाहर आईं और ज़मीन पर पंक्तिबद्ध होकर उसे देखने लगीं। ये कितना सौभाग्य था! महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल, अमृत, आत्मा के उपकरण और वह सब कुछ था जिसके बारे में देव सोच सकता था। कृपया एन ओवल डी ग्रामा ऑग पर जांच करें। एक मोटे अनुमान के अनुसार वहां 4 मिलियन से ज्यादा महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल थे, जो वास्तव में देव की कल्पना से परे थे। देव ने अविश्वसनीय रूप से धन्य महसूस किया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि क्या रहस्यमय क्षेत्र का हर साधक उतना ही अमीर था जितना उसने एक पल पहले मारा था। वास्तव में स्टीवर्ड मेंग मेडिसिन संप्रदाय से आया था। वह खुद भी काफ़ी अच्छा पिल रिफाइना होगा। इसके अलावा रहस्यमय क्षेत्र में कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे उसने अपने अंतरिक्ष वलय में बहुत सी चीज़ें इकट्ठी कर ली हों। लेकिन अब ये सभी देव की थीं। अध्याय 257 देव को चील के पंखों का जोड़ा मिला, भाग 2। इन सभी चीज़ों के बीच अमृत वाली जैड की बोतलों ने सबसे पहले देव की आंखें खींचीं। कुल मिलाकर उनमें से 1 दर्जन से अधिक थीं। उसने अंदर क्या है ये देखने के लिए कुछ बोतलों को खोला। हालांकि स्टीवर्ड मेंग द्वारा एकत्र किए गए अमृत के स्तर और गुणवत्ता देव को क्लाउड गुफा में मिले अमृत की तुलना में नगण्य थे, जो महान ऋषि क्लाउड द्वारा छोड़े गए थे। भले ही अमृत मानक के अनुरूप नहीं थे, लेकिन ये साधारण साधकों के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी और कई लोगों में ईर्ष्या पैदा करती थी। देव और वायलट दोनों का ध्यान खींचने वाली अगली वस्तुएं महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल थीं। क्रिस्टल वास्तव में अपनी चमक, रंग, संतृप्ति और उनमें निहित आध्यात्मिक ऊर्जा से अलग थे। वे आम लोगों द्वारा प्रतिदिन देखे जाने वाले क्रिस्टल से कहीं अधिक उन्नत और बेहतर थे। क्या वे परिष्कृत महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल नहीं हैं जिनके बारे में लोग हमेशा बात करते हैं? देव ने सोचा। उसने अपने हाथों से उनमें से एक को उठाया और उसमें निहित महत्वपूर्ण ऊर्जा बल को महसूस करने की कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ कि क्रिस्टल एक साधारण क्रिस्टल की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली निकला। देव ने बल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और महसूस किया कि इससे शुद्ध महत्वपूर्ण ऊर्जा की एक धारा निकल रही है, जो उसकी हथेली में और फिर उसके ऊर्जा मेरिडियन में बह रही है। जैसा कि उसने एक पल पहले उम्मीद की थी, इस तरह के महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का उपयोग खेती करने के लिए किया जा सकता है और साधक सीधे इससे महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। इस महान दुनिया में चमत्कार कभी नहीं रुकते। वायलट, ये सच था। देव ने कहा, पहले मैंने इसे सिर्फ अफवाह समझा था, लेकिन आज मैंने खुद इसका अनुभव किया। इस तरह की प्राणशक्ति का इस्तेमाल सीधे साधना के लिए किया जा सकता है। जो लोग इंतजार करते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है। तुम्हें पता है क्या, प्रत्येक क्रिस्टल में निहित प्राणशक्ति बल आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है, और मैं बता सकता हूं कि ये 2 ऊर्जा प्रधान अमृतों के बराबर है। देव ने कहा, उसकी आवाज़ उत्साह से कांप रही थी। वह देखने और सुनने में बहुत आश्वस्त लग रहा था। वाह, मैं अभी भी इस पर यकीन नहीं कर सकता, वायलट। ये सच है, और इस तरह के प्राणशक्ति क्रिस्टल का इस्तेमाल सीधे साधना में किया जा सकता है। हमारी साधना प्रक्रिया, हमें उनमें से अधिक खोजने के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, और फिर हम आधे काम करके दोगुना परिणाम प्राप्त करेंगे। कुछ ही समय बाद देव ने देखा कि अन्य सभी चीज़ों के बीच एक घिसा पिटा काला स्क्रॉल था, और ये एक चौकोर छेद में एक गोल खूंटी जैसा लग रहा था। ये लुढ़का हुआ था और वह ये देखने में असमर्थ था कि इस पर क्या है। ये वह चीज़ हो सकती है जिसकी उसे अब सबसे अधिक उम्मीद थी। उसने इसे अपने हाथों से लिया, लेकिन तुरंत नहीं खोला। उसने शांत होने के लिए पहले एक गहरी सांस ली और फिर रस्सी को खोला, जो स्क्रॉल पर बड़े करीने से लिपटी हुई थी। देव की आंखों के सामने स्क्रॉल को धीरे धीरे खोला गया, और यह वास्तव में वही था जिसकी उसे तलाश थी। ईगल विंग्स की इस जोड़ी का मूल मालिक एक ज्वलंत बैंगनी ईगल था। बाद में इसे एक कल्टीवेटर ने पकड़ लिया, जिसने रहस्यमय तरीके से इसके पंख ले लिए। फिर एक कुशल हथियार परिशोधक ने उन्हें सभी प्रकार की दुर्लभ सामग्रियों से गढ़ा जो उसके हाथ लग सकती थीं। वह बैंगनी चील 6ठे स्तर का उड़ने वाला शैतानी जानवर था, और किंवदंती के अनुसार उसमें प्राचीन फीनिक्स का खून था। ये चौंका देने वाली गति से उड़ सकता था और लोगों द्वारा अब तक देखे गए सबसे तेज उड़ने वाले जानवरों में से एक था। लेकिन यह एक क्रूर और चालाक प्राणी था, और लोगों के लिए इसके करीब जाना भी मुश्किल था। इस तरह का चील केवल इस भूमि के सुदूर दक्षिण में ही पाया जा सकता था। इस प्रकार इन पंखों को परिष्कृत करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, और ऐसे अवसर आसानी से नहीं मिलते। देव ने पढ़ा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सोचा था। इसमें ईगल विंग्स के बारे में जानकारी थी, और शुरुआत में संक्षेप में बताया गया था कि ये पंख कहाँ से आए थे। देव ने पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे पंखों के बारे में विवरण सामने आते गए, देव हैरान रह गए। उन्होंने जो जानकारी पढ़ी उसे आत्मसात करते हुए निगल लिया। 6ठे स्तर का एक शैतानी जानवर रहस्यमय क्षेत्र के साधक के बराबर था।
इसके अलावा अगर रहस्यमय क्षेत्र का कोई साधक उड़ने के कौशल में निपुण हो जाता है तो उसे सामान्य लोगों की तुलना में निपटना कहीं अधिक कठिन होगा। जाहिर है, अगर कोई साधक बादलों में ऊंचा उड़ता है तो उसके दुश्मन उसे जमीन पर कैसे पकड़ सकते हैं? वे उसे उड़ते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं वास्तव में उस साधक की सराहना करता हूं जिसने इस उड़ने वाले जानवर को पकड़ा, देव ने बार बार कहा। वह उत्सुक था कि इस पूर्ववर्ती ने इन पंखों को कैसे परिष्कृत किया। वह सोच रहा था कि इस पूर्ववर्ती ने किस स्तर को हासिल किया था और उसने कौन से विशेष कौशल में महारत हासिल की थी, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि यह कैसे संभव है। देव को जवाब दे सकता है, मास्टर, मेरा मानना है कि यह पूर्ववर्ती रहस्यमय क्षेत्र के साधकों से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, अन्यथा उसके लिए छठे स्तर के एक उड़ते हुए शैतानी जानवर को पकड़ना असंभव होता। वायलट ने देव के ईगल विंग्स के अवलोकन के साथ अपनी राय व्यक्त की। देव ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ठीक है, ये दुनिया हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी है और प्रतिभाएं लगातार प्रकट हो रही हैं। इस पूर्ववर्ती के पास जो भी साधना आधार है, उसके बावजूद वह साधकों के लिए आकाश में उड़ने के लिए पंखों की एक जोड़ी को परिष्कृत करने की विधि सोच सकता है। वह पहले से ही एक चमत्कार है। देव ने अपने दिल की गहराई से प्रशंसा की और वायलट ने उसके साथ सहमति में सिर हिलाया। फिर देव ने कुछ गहरी सांसें लीं और अपने दिमाग को शांत किया और स्क्रॉल को अंत तक ध्यान से पढ़ा, विशेष रूप से उन हिस्सों पर जोर दिया जो इन पंखों के साथ उड़ान भरने का वर्णन करते हैं। जब तक वह तकनीक को समझता था तब तक यह आसान हो गया, और उसके बाद उसे केवल स्क्रॉल पर शब्दों के अनुसार तकनीकों को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। कृपया एन ओवल डी ग्रामा ऑग पर जांच करें। देव ने इसे कई बार पढ़ा जब तक कि वह सूत्र को याद नहीं कर सका, और फिर उसने स्क्रॉल को अंतरिक्ष वलय में वापस रख दिया। उसके बाद उसने दो पंखों में से एक को एक हाथ में लिया। अगले ही पल उसने अपनी प्राण ऊर्जा को एक निश्चित मार्ग में घुमाया, और जैसे ही उसकी प्राण ऊर्जा उसके ऊपर से गुजरी, एक विशेष बल बना और फिर धीरे धीरे पंखों में स्थानांतरित हो गया। पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के बाद पंखों ने अचानक एक असली चील की तरह एक तीखी चीख निकाली और उन्होंने एक चमकदार काली रोशनी उत्सर्जित की। फिर पंख फड़फड़ाने लगे जैसे कि वे जीवित हों। दोनों पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे, और जिस जगह देव खड़ा था वहां सभी गिरे हुए पत्ते और यहां तक कि कंकड़ भी जमीन से दूर चले गए। देव को लगा कि ये पंख आसमान में बहुत ऊपर उड़ने वाले हैं और वह उन्हें बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा था। उसे डर था कि वे किसी भी क्षण उड़ जाएंगे। उसने जल्दी से अपने 1000 पाउंड के बल को उन्हें अपने नियंत्रण में रखने के लिए बुलाया। पंखों ने एक पल संघर्ष किया और फिर फड़फड़ाना बंद कर दिया। उन्होंने एक और तीखी चीख निकाली जो किसी भी इंसान की आत्मा को रोमांचित कर सकती थी, मानो उन्होंने देव को अपना स्वामी मान लिया हो। अगले ही पल ये पंख अचानक दो चमक में बदल गए जो देव की हथेलियों में अलग अलग चुभ गए और उसकी भुजाओं से होते हुए उसकी पीठ तक चले गए। एक जोरदार धमाके के साथ देव से एक जोड़ी चील के पंख निकले और उसकी पीठ पर फड़फड़ाने लगे। देव के अंदर एक अजीब सी अनुभूति दौड़ गई। देव ने अपने दिल को छू लिया और उसे लगा कि ये पंख उसके शरीर के साथ घुल मिल गए हैं और उसके अपने शरीर का ही एक हिस्सा बन गए हैं। जब तक वह उन्हें हिलाना चाहता, वे उसके अपने हाथों या पैरों की तरह हिलते रहते। देव ने इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने पंख फड़फड़ाए और ऐसा करते ही उसे एहसास हुआ कि वह जमीन से ऊपर उठ गया है। अपनी आंखों की एक झपकी में ही देव हवा में जमीन से 10 मीटर ऊपर तैर रहा था। वाह, कमाल है! वह उत्साह में जोर से चिल्लाया। उसने अपने दिमाग से ईगल विंग्स को नियंत्रित करने की कोशिश की और उड़ने का अभ्यास किया। कई बार अभ्यास करने के बाद उसने उड़ने के कौशल में महारत हासिल कर ली थी और एक पक्षी की तरह आज़ादी से उड़ सकता था। वायलट, क्या तुमने देखा? मैं अब उड़ सकता हूँ! वह एक छोटे लड़के की तरह उत्साह में चिल्लाया, और जब से उसने इस दुनिया में कदम रखा था तब से यह पहली बार था जब उसने ऐसा व्यवहार किया था। अध्याय 258 दुश्मन। जब देव ने आखिरकार ईगल विंग्स को नियंत्रित करना सीख लिया तो उसने उत्साह के साथ आसमान में उड़ने का अपना पहला प्रयास किया। 15 मिनट बाद उसने ईगल विंग्स की एक विशेषता की खोज की। उसकी गति और ऊंचाई इस बात पर निर्भर करती थी कि वह कितनी महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करता है। ईगल विंग्स ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा ली। वह अपनी 1/3 महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग कर चुका था, जबकि वह केवल आधे घंटे के लिए हवा में था। जब उसने महसूस किया कि उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा एक खतरनाक गति से समाप्त हो रही थी, तो उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। हालांकि यह एक दुर्लभ गुप्त हथियार था, देव ने इसे केवल आवश्यक होने पर ही उपयोग करने का निर्णय लिया। आखिरकार यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा जोंक थी। मुझे लगता है कि रहस्यमय क्षेत्र में एक मजबूत साधक स्टीवर्ड मेंग भी इन ईगल विंग्स का उपयोग करके लंबे समय तक उड़ान भरने में असमर्थ था, उसने सोचा। उसने शुरू में सोचा था कि वह लंबी और थकाऊ यात्रा से बचने के लिए ईगल विंग्स का उपयोग करके पीस टाउन वापस उड़ सकता है, लेकिन दूसरे विचार में वह इतनी महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करने के बजाय पीस टाउन भागना पसंद करेगा। वह जमीन पर उतरा और ईगल विंग्स को वापस रख दिया। फिर वह और वायलट पीस टाउन वापस चले गए।
अमृत की दुकान के दुकानदार के साथ नियत समय तक अभी 4 दिन बाकी थे। पीस टाउन में एक बड़े घर के बगीचे में एक अधेड़ उम्र का आदमी पत्थर की कुर्सी पर बैठा था, क्रूर और निर्दयी दिख रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि सनसेट का प्रबंधक जॉनसन सू और मार्विन का चाचा था। उसके सामने सनसेट के कई आंतरिक शिष्य खड़े थे। उन सभी से एक मजबूत आभा निकल रही थी और वे तीव्र महत्वपूर्ण ऊर्जा से घिरे हुए थे। सनसेट के अधिकांश आंतरिक शिष्य ऊर्जा केंद्र में थे। एकत्रीकरण क्षेत्र। आंतरिक शिष्य बनने के लिए आपको 15 वर्ष की आयु से पहले ही ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के स्तर 7 तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। अधिकांश आंतरिक शिष्य ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के स्तर 8 से ऊपर थे, जबकि केवल मुट्ठी भर कुलीन बाहरी शिष्य ही इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम थे। अधिकांश बाहरी शिष्य ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के स्तर 4 और स्तर 7 के बीच थे। मार्विन और बिली दोनों ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के स्तर 8 पर थे। लगभग 5,000 बाहरी शिष्य थे और उनमें से केवल लगभग 30 ही इस स्तर तक पहुंच पाए थे। स्टीवर्ट सू, हमने पिछले कुछ दिनों से पीस टाउन में हर जगह देखा है, लेकिन कहीं भी देव का कोई संकेत नहीं था, सफ़ेद कोट में एक शिष्य ने कहा। वह एक सुंदर आदमी था, लेकिन थोड़ा घमंडी था। वह ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के स्तर 9 पर पहुंच गया था। वह कभी भी सफलता प्राप्त कर सकता है और पृथ्वी क्षेत्र तक पहुंच सकता है। साले, मेरे भतीजे को मारने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह निश्चित रूप से मरा हुआ मांस है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो उसे मेरे क्रोध से बचा सके। मार्विन, तुम बेचारे लड़के, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारा बदला लूंगा। मैं देव को टुकड़ों में काट दूंगा। रोमन, तुम्हें उसे मेरे लिए ढूंढना होगा। पीस टाउन बस एक छोटा सा शहर है। हमें किसी भी कीमत पर उस बदमाश को ढूंढना होगा। जॉनसन सू ने दांत पीसते हुए कहा। जितना अधिक वह अपने बेचारे भतीजे के बारे में सोचता, उतना ही अधिक क्रोधित होता। उसने अपनी हथेली पत्थर की मेज पर पटकी। अचानक दरारें दिखाई दी और जल्द ही पूरी मेज पर फैल गईं। एक जोरदार धमाके के साथ मेज टूट गई और मलबा हर जगह बिखर गया। वह इन दिनों मार्विन की मौत के कारण अपने दुख में डूबा हुआ था। वह कितना चाहता था कि वह देव का मांस खा सके और उसका खून पी सके। उसने अपने सभी भरोसेमंद शिष्यों को बुलाया और उनसे देव की खोज करने के लिए कहा। उसने खुद से कसम खाई कि वह मार्विन का बदला लेने के लिए उसे मार देगा। लेकिन उन्हें निराशा हुई, देव कहीं नहीं मिला। वे कई दिनों से उसे खोज रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्टीवर्ट सू, कृपया चिंता न करें। मैंने मार्विन को अपने भाई की तरह माना। जब मैंने सुना कि उसे मार दिया गया है, तो मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैं देव का शिकार करूंगा और मार्विन का बदला अपनी मर्जी से लूंगा, भले ही आपने ऐसा न कहा हो, रोमन टोंग ने गंभीरता से कहा। वह सूर्य संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य था और जॉनसन सू के भरोसेमंद शिष्यों में से एक था। ये कहने के बाद रोमन टोंग अन्य शिष्यों के साथ बगीचे से बाहर निकल गया और देव की तलाश जारी रखी। उसी समय एक बड़े हॉल में काले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी था। वह कंकाल की तरह दुबला पतला था। देव नाम का एक लड़का उसे मार डाला। वह गरज उठा। उसकी आंखें जहरीले सांप की तरह फटी हुई थीं। अगर आपने कभी उसे देखा तो आप निश्चित रूप से सावधान हो जाएंगे और जहां तक संभव हो उससे दूर रहना चाहेंगे, क्योंकि आप उसके पूरे शरीर से उसकी हत्या की मंशा को महसूस कर सकते थे। उसकी आवाज़ इतनी भयंकर थी कि कोई भी बता सकता था कि वह गुस्से से उबल रहा था। उसके सामने फर्श पर एक सड़ती हुई लाश थी। शव के नीचे एक खून से लथपथ लबादा था जिस पर आसमान की ओर दहाड़ते हुए एक विशालकाय भेड़िया बना हुआ था। अगर देव वहां होता तो वह शव को पहचान लेता। वह नेता था जिसने देव का शिकार करने के लिए ब्लड वुल्फ टीम के कई सदस्यों को लिया था, लेकिन देव ने उसे घाटी में मार डाला जहां रहस्यमय प्राचीन कुआं स्थित था। हाँ बॉस, मुझे ऐसा लगता है, एक मोटे आदमी ने सावधानी से उत्तर दिया। बूढ़ा आदमी ब्लड वुल्फ टीम का मुखिया था, जो वायलेट ऑर्किड साम्राज्य का सबसे कुख्यात गिरोह था। बूढ़े आदमी का चेहरा उस आदमी के उत्तर से कड़वा हो गया। हॉल में इधर उधर टहलते हुए उसकी आंखें चुभ रही थीं। ठंडे स्वर में उसने कहा, हमारे पिछले शोध के अनुसार देव केवल ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र में था। वह पैट्रिक को अकेले नहीं मार सकता था। उसे किसी की मदद मिली होगी। जाकर देखो कि ब्लड वुल्फ टीम के सदस्यों को मारने की हिम्मत किसमें थी। बॉस, हमारी जानकारी के अनुसार देव एक लड़की के साथ था जो सूर्य संप्रदाय की एक बाहरी शिष्या भी थी। कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। क्या सूर्य संप्रदाय के 2 बाहरी शिष्य पैट्रिक को कैसे मार सकते थे? हालांकि पैट्रिक 13 वुल्फ जनरलों में सबसे कमजोर था, फिर भी वह पृथ्वी क्षेत्र में पहुंच गया था। इसके अलावा पैट्रिक अपने साथ ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के स्तर 8 के 10 से अधिक सदस्यों को लाया था। मुझे लगता है कि 2 बाहरी शिष्य केवल ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र में थे, लेकिन वे अपने दम पर हमारे लोगों को कैसे मार पाए? बूढ़े आदमी के चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। बॉस, हमारे लोगों ने पुष्टि की थी कि घाटी में केवल 2 लोग थे, देव और लड़की। आदमी ने उत्तर दिया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। लगता है कि देव के पास कुछ रहस्य हैं।
इस दुनिया में वास्तव में कुछ प्रतिभाशाली साधक हैं जो अपने स्तर से ऊपर के लोगों को मार सकते हैं। फिर भी मुझे परवाह नहीं है कि वह कितना प्रतिभाशाली है। जो कोई भी ब्लड वुल्फ टीम को अपमानित करने की हिम्मत करता है वह मरा हुआ मांस है। देव, मुझे खेद है लेकिन आपको मरना होगा। वह थोड़ी देर के लिए रुका और फिर मांग की, वुल्फ जनरल नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11 और नंबर 11 को बताएं। 12 देव और सूर्य संप्रदाय की उस लड़की का शिकार करने के लिए। वुल्फ जनरल ब्लड वुल्फ टीम के सबसे अच्छे योद्धा थे। वे ब्लड वुल्फ टीम की रीढ़ हैं। वुल्फ जनरलों में से किसी एक के साथ खिलवाड़ करना हमारे चेहरे पर तमाचा मारने जैसा होगा। अगर हम उन दो बदमाशों का शिकार नहीं करते तो वायलेट ऑर्किड एम्पायर का हर कल्टीवेटर यह मान लेगा कि हम कायर हैं। मुझे उन्हें यह दिखाना है कि हमारे सदस्यों को मारने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। भले ही वे 5 प्रमुख संप्रदायों से हों, लेकिन उन्होंने जो किया उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हाँ मालिक, भारी भरकम आदमी ने उत्तर दिया और फिर हॉल से बाहर निकल गया। फ्लेमिंग सन वैली में। फ्लेमिंग सन वैली वायलेट ऑर्किड साम्राज्य में 5 प्रमुख संप्रदायों में दूसरे स्थान पर थी। यह एक मजबूत संप्रदाय था जिसका इतिहास बहुत लंबा था। ऐसा कहा जाता था कि रहस्यमय क्षेत्र में उनके दर्जनों साधक थे और फ्लेमिंग सन वैली के सभी शिष्य साहसी और शक्तिशाली थे। फ्लेमिंग सन वैली ने एक बड़े क्षेत्र को कवर किया जिसमें शानदार पहाड़ थे। पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक छिपी हुई केबिन थी जो पक्षियों के चहचहाने और फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। केबिन के पत्थर के दरवाजे का वजन 1000 पाउंड था। धमाका! पत्थर के केबिन के अंदर महत्वपूर्ण ऊर्जा बल की एक भयानक मात्रा में विस्फोट हुआ जिससे पत्थर का दरवाजा बिखर गया। मलबा पूरे स्थान पर उड़ गया। क्रैक क्रैक! पलक झपकते ही गुप्त केबिन के चारों ओर के 6 बड़े पेड़ उड़ते मलबे से टुकड़े टुकड़े हो गए। धमाका धमाका! तने जमीन पर गिर गए जिससे रेत और पत्थर उड़ने लगे। कुछ समय बाद आखिरकार जगह शांत हो गई। तभी भूरे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी अचानक बाहर निकला। वह घनी महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति से घिरा हुआ था। उसका आभामंडल इतना मजबूत और भयावह था। आह, क्या हो रहा है? रेमंड का सोल बैच क्यों टूटा है? रेमंड, मेरे प्यारे पोते, तुम्हें क्या हो गया है? कौन? मेरे प्यारे पोते को किसने मारा? यहाँ तक कि उफनता पानी भी मेरे गुस्से की ज्वाला को कभी नहीं बुझा सकता। हमारे कुई कबीले में 5 पीढ़ियों से केवल एक ही वारिस है। रेमंड मेरा इकलौता पोता है, मेरी आंखों का तारा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसे मार दिया गया है। मैं फ्लेमिंग सन वैली का मुख्य बुजुर्ग हूँ, फिर भी किसी ने मेरे प्यारे पोते को मारने की हिम्मत की। हत्यारे ने फ्लेमिंग सन वैली पर युद्ध की घोषणा की है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं रेमंड का बदला लूंगा। मैं जांच करूंगा कि उसे किसने मारा, भले ही इसका मतलब फ्लेमिंग सन वैली की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना हो। बूढ़ा आदमी ड्वेन कुई था जो फ्लेमिंग सन वैली का मुख्य बुजुर्ग था। उसका पोता रेमंड था जिसे देव ने मार दिया था। वह पिछले कुछ महीनों से गुप्त केबिन में खेती पर केंद्रित था। जब उसने अपनी खेती पूरी की और होश में आया तब उसने पाया कि उसके पोते का सोल बैच टूट गया था। नोबल रिम ऑग से संबंधित सभी अधिकार सुरक्षित। उसने अपने आदमियों को आदेश जारी किए। थोड़ी देर के बाद फ्लेमिंग सन वैली के कुलीन सदस्यों के एक समूह ने यह जांच करने के लिए संप्रदाय छोड़ दिया कि रेमंड को किसने मारा था। अध्याय 259 देव एक गोली रिफाइनर के रूप में भाग 1। 2 दिन बीत गए थे और देव शांतिनगर वापस चला गया था। देव ने अपनी चीजें उसी स्थान पर छोड़ दी जहां वह पहले रुका था। जब वह शहर से निकला तो उसने सराय में अपने कमरे से चेक आउट नहीं किया था, इसलिए वह सीधे अपने कमरे में वापस चला गया। देव को एहसास हुआ कि गोली की दुकान से उसके द्वारा ऑर्डर की गई औषधीय सामग्री मिलने से पहले उसके पास अभी भी 2 दिन है। ये कुछ निम्न श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त था। देव ने अपना मन साफ किया। वह लकड़ी के फर्श पर चुपचाप बैठ गया और अपने पैरों को पार कर लिया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपने मन से अपने अमृत क्षेत्र को महसूस किया। देव को पता था कि अंदर एक सुनहरी लौ जल रही थी। ये वही आग थी जिसे उसने पहले अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ संघनित किया था। वह आग को नियंत्रित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करता रहा और उसे अपने पेट से बाहर निकलने का आदेश दिया। यह उसके शरीर के अंदर और उसके एक हाथ के साथ नीचे चला गया। एक कम फट सुनाई दी। अगली बात जो उसने देखी वह उसके हाथ के ऊपर धधकती हुई आग थी। जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया इसकी सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैलती गई। लौ की आवाज़ सुनी जा सकती थी क्योंकि यह उसकी हथेली पर टिमटिमा रही थी। देव ने कई गहरी सांसें लीं। फिर उसने अग्नि को पोषित करने की प्रक्रिया को याद करने की कोशिश की जो उसने अमृत फाउंडेशन की पुस्तक में पढ़ी थी। उसके अनुसार उसने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को बुलाया होगा जो उसकी हथेली में एकत्र थी और उसने सुनहरी आग का पोषण किया होगा। देव ने अपने शरीर से महत्वपूर्ण ऊर्जा को बाहर निकालना जारी रखा। उसके हाथ पर लगी सुनहरी आग बड़ी और गर्म होती गई, मानो वह जलते हुए तारे की तरह हो। ये चरण 2 घंटे तक चला, इससे पहले कि देव ने आग को अपने शरीर में वापस ले जाने के लिए नियंत्रित किया।
मैंने अच्छा काम किया है। अब मैं कुछ निम्न श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने की कोशिश करूंगा। नोवल रिम ऑग इसका मालिक है, देव ने हिम्मत से खुद से कहा, क्योंकि उसने अपने स्पेस रिंग से कुछ निम्न श्रेणी की औषधीय सामग्री निकाली थी। ये सामग्री उस गोली की दुकान से खरीदी गई थी जहां वह गया था। जमीन पर रखी सामग्री को व्यवस्थित करने के बाद उसने अपना ध्यान स्पेस रिंग पर लगाया और 2 हर्बल पॉट लिए। एक काला हर्बल पॉट था जो दूसरे की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा था। यह मेडिसिन सेक्ट के स्टीवर्ड मेंग से था। देव ने इसे कई दिनों पहले उनकी लड़ाई में उसे मारने के बाद प्राप्त किया था। दूसरा हर्बल पॉट थोड़ा बड़ा दिखाई दिया। इसका रंग गहरा बैंगनी था, जैसे कि यह बेर हो। ऐसा लग रहा था कि यह किसी आदिम युग का था, लेकिन इसकी सुंदरता को नकारा नहीं जा सकता था। देव को कभी नहीं पता था कि यह कहाँ से बना था, लेकिन इसकी सामग्री न तो पत्थर की थी और न ही लोहे की। इसकी सतह पर विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों, असाधारण प्रतीकों और रहस्यमय रूनों के डिजाइन उकेरे गए थे। देव ने सौभाग्य से ग्रेट सेज क्लाउड के पिल हाउस में इस हर्बल पॉट को खोज लिया। देव ने मूल रूप से एक हथियार रिफाइनर की दुकान से हर्बल पॉट खरीदने की योजना बनाई थी। स्टीवर्ड मेंग का हर्बल पॉट इतना छोटा था कि देव उसे अपने नंगे हाथों से आसानी से पकड़ सकता था। लेकिन देव को यकीन था कि यह हर्बल पॉट असाधारण था। वह जानता था कि इसके भूतपूर्व मालिक ने लड़ाई के दौरान उसे बहुत परेशान करने के लिए उसके हर्बल पॉट का इस्तेमाल किया था। देव जानता था कि उसे पॉट को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। उसने सोचा कि इससे उसे अपने दुश्मनों से लड़ाई में मदद मिलेगी। उसने स्टीवर्ड मेंग का पॉट नीचे रखा और धीरे धीरे ग्रेट सेज क्लाउड से प्राप्त हर्बल पॉट को पकड़ा। देव को इसकी प्राचीन आभा का एहसास हुआ, क्योंकि उसने इसमें से हर्बल खुशबू को सूंघा। ये स्पष्ट रूप से लंबे समय तक गोलियों को परिष्कृत करने के कार्य में सहायक था। स्टीवर्ड मेंग के हर्बल पॉट में इस प्रकार की गंध नहीं थी। देव ने थोड़ा मुस्कुराया और खुद से कहा, स्टीवर्ड मेंग ने निश्चित रूप से इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, न कि गोलियों को परिष्कृत करने के लिए। जब दोनों पॉट के बीच तुलना की गई तो देव ने ग्रेट सेज क्लाउड के हर्बल पॉट को अपने गोली शोधन उपकरण के रूप में चुनने का फैसला किया। देव ने अपने स्पेस रिंग में दूसरा हर्बल पॉट वापस कर दिया और ग्रेट सेज क्लाउड के हर्बल पॉट का उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने इसे सावधानी से फर्श पर रख दिया था। एलिक्सिर फाउंडेशन की पुस्तक में निर्देश दिया गया था कि किसी को अपने हर्बल पॉट की संरचना और कार्यों के बारे में हर विवरण जानना चाहिए। देव ने अपना सिर नीचे किया और हर्बल पॉट को ध्यान से देखा। मैं इस हर्बल पॉट के हर हिस्से और उनके कार्यों की जांच करूंगा, उसने खुद से कहा। इसका गहरा बैंगनी रंग हल्का हल्का चमक रहा था। बर्तन के निचले हिस्से में 2 खूंखार जानवर उकेरे गए थे। उनमें से प्रत्येक के मुंह के खुले हिस्से में डरावने दांत थे। उनके गले में 2 खोखली नलियां थीं जो बर्तन के अंदर हवा से जुड़ी हुई थीं। नलियां अंदर की ओर घुसते ही मुड़ी और संकरी हो गईं। देव ने अंदर देखा और नाजुक डिजाइन देखकर हैरान रह गया। बर्तन के शीर्ष पर एक गहरे लाल रंग का ढक्कन था। इसमें एक मध्यम आकार का छेद था जो बर्तन के अंदर औषधीय पदार्थों के लिए एक रास्ता बनाता था। देव ने लगातार हर्बल बर्तन का निरीक्षण किया। उसे बर्फ चांदी के किनारों वाले अन्य छोटे छेद मिले। वे एक गर्मी हटाने वाली प्रणाली की तरह दिखते थे जो उच्च तापमान के कारण विस्फोट को रोकती थी। बर्तन के पेट में एक पारदर्शी दर्पण लगा हुआ था जो बर्फ के सार से बना था। दर्पण के माध्यम से गोली शोधक देख सकता था कि बर्तन के अंदर क्या है। बर्तन की सतह पर जानवरों और पक्षियों के नाजुक डिजाइन उकेरे गए थे। वे पूरी तरह से विस्तृत जीव थे। देव ने पहली बार हर्बल बर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना आश्चर्यजनक हो सकता है। देव ने एलिक्सिर फाउंडेशन की पुस्तक ली। उसने पन्ने पलटे और हर्बल बर्तनों के परिचय की तलाश की। उसने इसे पढ़ा और प्रत्येक भाग के कार्यों को पहचाना। अब मुझे पता है कि नीचे के 2 जानवरों के मुंह आग के प्रवेश द्वार होने चाहिए, उसने खुद से कहा जैसे ही उसने बर्तन के हिस्से को छुआ। पुस्तक के अनुसार आग का प्रवेश द्वार हर्बल बर्तन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह उपकरण का सार था। इसे पूरी तरह से नाजुक पॉलिशिंग की आवश्यकता थी। किसी भी गलती के लिए शून्य सहनशीलता थी। एक बार इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ तक कि एक छोटी सी बात भी, पूरा बर्तन पूरी तरह से विफल हो जाएगा। प्रवेश द्वार जितना नाजुक होगा, शोधन प्रक्रिया के लिए उतना ही बेहतर होगा। यह हर्बल बर्तन के मूल्य में एक निर्णायक कारक था। अध्याय 260 देव एक गोली रिफाइनर के रूप में भाग 2 एक गोली रिफाइनर का हर्बल बर्तन एक योद्धा के लिए तलवार जितना ही महत्वपूर्ण था। इसकी गुणवत्ता शोधन प्रक्रिया की सफलता को बहुत प्रभावित करेगी। देव ने जांच की कि आग के प्रवेश द्वार में कोई समस्या तो नहीं है। उसने अपना दाहिना हाथ प्रवेश द्वार पर रखा और उसे कोमलता से छुआ। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने पास मौजूद सुनहरी आग को बुलाया। एक चटक की आवाज़ सुनाई दी और फिर अचानक आग उसके हाथ पर प्रकट हुई। देव ने आग को नियंत्रित किया और यह जल्दी से हर्बल पॉट में फट गई। ये जानवर के मुंह में ऐसे घुस गई जैसे कि इसे पॉट ने सोख लिया हो।
देवदेव को आश्चर्य हुआ जब उसने हर्बल पॉट के अंदर तक पहुंची प्रचंड आग को देखा। वाह, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मैंने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा से जो आग संघनित की है वह बहुत कमज़ोर है, भले ही मैंने इसे लंबे समय तक पोषित किया हो, लेकिन हर्बल पॉट में जाने के बाद ये जल्दी से मजबूत हो जाती है। आहा, ऐसा लगता है कि हर्बल पॉट आग को बढ़ाने में मदद कर सकता है। देव को एहसास हुआ कि पॉट के अंदर मौजूद छोटे आकार के सरनियां और रून आग को पोषित कर सकते हैं। उसने सोचा कि हर्बल पॉट के निर्माता ने इनमें से बहुत सारे डाले होंगे, जिसने गोली शोधन प्रक्रिया की सफलता में योगदान दिया। देव ने शीशे से देखा और थोड़ी देर तक जलती हुई आग को देखा। मुझे पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि इस हर्बल पॉट में कुछ भी गलत नहीं है। देव ने राहत की सांस ली। उसने पहले चरण को पहले ही पूरा कर लिया था, जो कि प्रक्रिया के लिए उपकरण की जांच करना था। फिर उसने अगले चरण को अपने दिमाग में रखा। ये औषधीय जड़ी बूटियों से तरल सार निकालना था। देव ने अपने अभ्यास विषय के रूप में एलिक्सिर फाउंडेशन में सबसे सरल सूत्र चुना। इसमें अग्नि नियंत्रण की मूल विधियों और जड़ी बूटियों से विभिन्न तत्वों को निकालने की प्रक्रिया का ज्ञान था। पुस्तक के अनुसार मांसपेशी बनाने वाले पाउडर के लिए एक मांसपेशी बनाने वाली जड़ी बूटी, एक शक्ति पैदा करने वाला फल, 2 रक्त पुष्टि करने वाले फूल और एक 5 पूंछ वाली जड़ी बूटी की आवश्यकता थी। देव ने प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही उन सभी जड़ी बूटियों को तैयार कर लिया था। चूंकि यह एक अभ्यास था, इसलिए उन्होंने परीक्षण के लिए सामग्री के कई दर्जन सेट तैयार किए। जब वे सामग्री की जांच कर रहे थे, देव ने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को नियंत्रित करना जारी रखा और आग को जलाए रखा। सभी सामग्री तैयार होने के बाद देव ने फर्श से एक मांसपेशी बनाने वाली जड़ी बूटी उठाई और इसे ढक्कन के छेद के माध्यम से हर्बल पॉट के अंदर डाल दिया। ये देव का पहला परीक्षण था और वह अभी भी इस प्रक्रिया पर आश्चर्यचकित था। वह सावधान और चौकस रहा क्योंकि वह कोई भी छोटी सी बात चूकना नहीं चाहता था। उसका पहला परीक्षण विफल रहा। वह इतना घबरा गया था कि वह अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं को नहीं दिखा पा रहा था। इससे पहले कि वह इसे पूरी तरह से समझ पाता, जलती हुई आग ने पहले ही मांसपेशी बनाने वाली जड़ी बूटी को निगल लिया। ये जल्दी ही काली राख में बदल गया और हर्बल पॉट से बाहर निकल गया। फिर हर्बल पॉट से एक तीखी गंध आई। ये पहले तो हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी जलती हुई गंध ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। देव अपने पहले प्रयास पर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। यह एक विफलता थी, लेकिन फिर उसे पता चला कि वह अपने धैर्य से सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, मैं एक बार और कोशिश करूंगा, देव ने खुद से कहा। उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और एक और प्रयास शुरू किया। उसने अपनी उंगलियां क्रॉस की और बर्तन में एक और मांसपेशी बनाने वाली जड़ी बूटी डाली। भले ही उसने आग की तीव्रता को नियंत्रित करने की कितनी भी कोशिश की, फिर भी वह राख में बदल गई। ये निश्चित रूप से उच्च तापमान के कारण था। मुझे इसे नियंत्रित करने में मुश्किल हुई, उसने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। देव को एहसास हुआ कि गोली को परिष्कृत करना कोई आसान काम नहीं था। यह एक महान पेशा था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति महान परिणाम देने में सक्षम नहीं हो सकता। उसने सोचा कि गोली को परिष्कृत करना आसान नहीं है, लेकिन देव ने अपने प्रयास जारी रखे। घंटों बीत गए और उसे 20 से अधिक मांसपेशी बनाने वाली जड़ी बूटियों को जलाने में लग गया, इससे पहले कि वह इसे परिष्कृत करने के लिए अनुमानित तापमान का पता लगा सके। देव ने बर्तन में एक और मांसपेशी बनाने वाली जड़ी बूटी डाली। उसने आग के तापमान को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया और बर्तन के अंदर क्या हो रहा था इस पर बारीकी से नजर रखी। उसकी आंखें आग पर जल रही जड़ी बूटी पर टिकी थीं। कुछ सेकंड गर्म करने के बाद जड़ी बूटी धीरे धीरे सूख गई और उसमें मौजूद तरल सार सफ़ेद पाउडर के एक टुकड़े में संघनित हो गया। इसका मतलब था कि देव ने आखिरकार इस जड़ी बूटी से सार को सफलतापूर्वक निकाल लिया था। वह गर्व से मुस्कुराया, लेकिन वह जानता था कि उसे अभी आराम नहीं करना चाहिए। वह हर छोटे मोटे बदलाव को देखता रहा जो उसे दिख रहा था। उसने बर्फसार के शीशे से धधकती लौ को करीब से देखा। वह अपने पीले चेहरे पर पसीना बहता हुआ महसूस कर सकता था। उसके पैर थोड़े सुन्न हो गए थे और उसकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। देव ने सिर्फ इस प्रक्रिया के लिए पूरा दिन दिया था। इतने लंबे समय तक गोलियां परिष्कृत करने में उसे बहुत ज़्यादा ऊर्जा और जोश की ज़रूरत थी। देव कई घंटों तक हर्बल पॉट के सामने रहा। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल की गई महत्वपूर्ण ऊर्जा के अलावा इसने उसकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को भी खत्म कर दिया। हालांकि वह फिर भी मांसपेशियों को बनाने वाली जड़ी बूटी से सफ़ेद पाउडर निकालने में कामयाब रहा। अपने परिश्रम का फल देखकर देव की आंखें चमक उठीं। वह परिणाम से बहुत संतुष्ट था। वह बहुत थका हुआ था, फिर भी अपनी सफलता से प्रसन्न था। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, ठीक है, मुझे अब आराम करने की ज़रूरत है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, अचानक उसके कंधे झुक गए और उसका शरीर ज़मीन पर गिर गया। वह जल्दी से सांस लेने के लिए हौंफने लगा क्योंकि उसकी छाती भारी सांस ले रही थी। देव ने अपने मन में शाप दिया,
उसे उम्मीद नहीं थी कि गोली शोधन की कीमत पर उसका शरीर आत्मसमर्पण कर देगा। आग के सही तापमान को नियंत्रित करना इस प्रक्रिया का सबसे कठिन हिस्सा था। ये सामग्री नोवेल्ड्रमा ऑग की है। पहले वह शिकायत कर रहा था कि गोली रिफाइनर अपनी गोलियां हास्यास्पद रूप से उच्च कीमतों पर बेचते हैं, लेकिन जब उसने खुद ऐसा करने की कोशिश की तो उसे गोली रिफाइनर का दृष्टिकोण समझ में आया और उसे लगा कि उनकी कीमतें काफ़ी उचित थीं।